Morning, dear students. Today we will start our new chapter in geography, natural vegetation and wildlife. In this chapter, we are going to read about the different vegetation like forest, grassland and about the wildlife of India. तो हम ज्योग्राफी का नया चैप्टर शुरू करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जंगलों के बारे में जो हमारे भारत में या देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं विश्व के, साथ ही ग्रासलैंड के बारे में, ग्रासेस के बारे में और उसके विभिन्न क्लासिफिकेशंस, साथ ही पाए जाने वाले वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन refers to the garment of a plants and the trees that exists in the area before it is modified by the man for the activities such as the farming, mining, okay, lumbering and industrial, economical and the urban development. We need natural vegetation because it helps us human and animals. People use the natural vegetation for food, building materials, etc. तो हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो विदाउट ह्यूमन इंटरफ्रेंस के अपने आप ग्रो करता है नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन में, मतलब कि उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं रहता। वे अपने आप अपने आसपास के वातावरण या नेचुरल कंडीशन में ग्रो करता है, उसमें ह्यूमन्स का कोई रोल प्ले नहीं रहता, वो ह्यूमन्स के द्वारा नहीं लगाए जाते, प्लांट नहीं किए जाते। तो साथ ही जो ये हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। उनसे हमें टिम्बर, ग्रासेस मिलता है एनिमल्स के लिए, फॉडर, फूड और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, गम, हनी, ये सब हमारे लिए जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स है वो भी हमें इन्हीं नेचुरल वेजिटेशन से मिलता है। ओके, नाउ नेचुरल वेजिटेशन के हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स। नेचुरल वेजिटेशन तो ये होते हैं ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, सर्ब्स। तो हम नेचुरल वेजिटेशन जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, तो वो होते हैं पहला आपका ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और श्रब्स के बारे में। तो हम शुरू करेंगे फॉरेस्ट से। ओके, नाउ व्हाट आर फॉरेस्ट? तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट ऑल्सो रिफर्स टू एज द वुड और द वुड्स is an area with the high density of the tree as with the, which cities depending on the various culture definition. Trees forest cover approximately 9.4% of the earth's surface or 30% of the total land. Through they once covered such more than 50% of the total land area. They function as an habitat for the organisms, hydrological flow मॉड्यूलेटर्स एंड द सॉइल कंजर्वेटर्स। तो फॉरेस्ट क्या होता है? द फॉरेस्ट मतलब कि हम ये कह सकते हैं जिसे मैंने आपको समझाया बिना ह्यूमन एक्टिविटी के जो अपनी आप ग्रो करता है। वुड्स मतलब कि जंगल जो बहुत ज़्यादा घने रहते हैं, जैसे अमेजोन्स के जंगल हो गए, नीलगिरी के जंगल हो गए, गिर जो एक नेचुरल फॉरेस्ट रिजर्व भी है। तो इस प्रकार के जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी संभव नहीं हो पाती वो फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, अब हमें फॉरेस्ट जो है बहुत यूज़फुल है। कैसे? दे हेल्प इन ब्रिंगिंग द रेन, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पेड़ों में पेड़ के लिप्स में स्टोमेटा होता है और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ज़्यादा पत्ते, लीव्स होंगे और उस स्टोमेटा से वाटर इवापोरेट होता है और वापस पृथ्वी पे पानी के रूप में गिरता है। दे प्रोवाइड अस द टिम्बर फॉर द बिल्डिंग मटेरियल्स एंड देयर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट। नाउ देयर आर द सम categories of the forest also. Let's we see tropical deciduous, tropical evergreen, temperate deciduous, temperate evergreen, coniferous and Mediterranean vegetation. तो अब हम इन सबको वन बाय वन टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, नाउ ट्रॉपिकल एवरग्रीन. These forests are also called a tropical rainforest
दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। तो इसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज दे आर द थिक फॉरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, इनके वुड्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। ये मोस्टली इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के आसपास के रीजन में मिलते हैं। दिस रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव द हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो ये इतने एवरग्रीन क्यों कहा जाता है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? क्योंकि ये इक्वेटर ट्रॉपिक्स के आसपास होने के कारण, हीट के कारण, जितना ज़्यादा इनके स्टोमेटा और आसपास के जो वाटर रिसोर्स है, वाटर जो इवापोरेट होके जाता है वो वापस रेनफॉल के रूप में गिरता है। ठीक है, वाटर साइकिल में आपको समझाया गया था। तो इसी कारण ये जो ट्रीज है या जो ये फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, as there is no particular dry season, the tree do not shed their leaves throughout all together. This is the reason they are evergreen. The thick conpoise are closely spread the space the tree do not allow the sunlight. ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ इस जंगलों में जितने भी पेड़ है, फॉरेस्ट जो ट्रीज है, एक साथ पत्ते नहीं गिरते, जैसे हम कहते हैं ना शेडिंग ऑफ लीव्स, या जिसे पतझड़ कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है, कुछ हिस्सों से, कुछ पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और कुछ से नहीं गिरते। इसी कारण जो कुछ हिस्सा है जंगलों का वो एवरग्रीन दिखता है, क्योंकि कुछ पेड़ों में पत्ते एज इट इज ही रहते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता। और जो ये ठीक होने के कारण क्या होता है कि जो सन की लाइट है बड़ी मुश्किल से इस जंगल में एंटर होती है। ओके, not allowed. The forest, even in the daytime, hardwood trees like rosewood and boy mahogany are कॉमन। तो यहाँ पे आपको रोज, इन जैसे मैंने आपको बताया एवरग्रीन रहते हैं, इनके जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एरिया में बहुत कम होने के कारण इनके जो पेड़ होते बहुत, इनके जो लकड़ियाँ होती है ट्रीज़ की बहुत हार्ड होती है। उन्हीं में से कुछ पेड़ है रोजवुड, एनबोई, महगोनी। ठीक है, ये कुछ कॉमन पेड़ है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं। Now, let's we see the tropical deciduous. Tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India. तो ये इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो अधिकतर हमारे भारत के हिस्से में पाया जाता है। नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका, ये नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में भी मिलता है। दिस रीजन एक्सपीरियंस द सीजनल चेंजेस, ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन फॉर द कंजर्व वाटर। तो ये देखिए, वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए ये क्या करते हैं, कंजर्व करने के लिए, वाटर को ये ऑपरेट होने से बचाने के लिए ये ड्राई सीजन में अपने पत्तों को इनसे पेड़ों से गिरा देते हैं। दिस हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम, शीशम। तो इन जंगलों में पाए जाने वाले कुछ पेड़ है, साल है, टीक है, नीम है, शीशम है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि जंगलों की जो लकड़ियाँ है वो फर्नीचर मेकिंग, बिल्डिंग मेकिंग में यूज़फुल होती है। तो इसी पेड़ों की जो लकड़ियाँ वो यूज़ की जाती है, क्योंकि ये कंपेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा थिक नहीं होती। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो सम एनिमल्स है वो है टाइगर, लॉयन, एलिफेंट। ओके, these are the some names of the animal which we can see in such type of forest. Okay, now let's we see about the temperate evergreen. The temperate evergreen forests are located in the mid latitudinal coastal region. तो इस प्रकार के जो आपके जो फॉरेस्ट है वो मिड लैटिट्यूडनल रीजन में मिलते हैं, कोस्टल रीजन। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द एक्सट्रीम ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ईस्टर्न मार्जिन मतलब आपके जो ईस्टर्न घाट वगैरह का जो एरिया है उसमें आप इस प्रकार के फॉरेस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इन द साउथ कोस्ट यूएसए, साउथ चाइना, इन द साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्राइजेज द बोथ द हार्ड एंड सॉफ्ट वुड। अब देखिए, इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे आपको हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, दे कंप्राइजेज द बोथ द हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकैलिप्टस। तो यहाँ पे आपको ओक है, पाइन है, यूकैलिप्टस जैसे पेड़ मिलेंगे। अब हम बात करते हैं टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट।
एज वी गो टूवर्ड द हाइएस्ट लैटिट्यूड, अब देखिए डिसीडियस, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, माउंटेनियस जैसे लैटिट्यूड्स हमारे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देयर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, दिस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। अब ये मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, और वेस्टर्न यूरोप के कुछ एरिया में आपको इस प्रकार के पेड़ जो है फॉरेस्ट जो है आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? अगर हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, मतलब हम नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे ट्रैवल करेंगे तो। दो कॉमन ट्रीज आर ओक, एस, बीच एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन ट्रीज हमको देख सकते वो है ओक, एस, बीच एक्सेट्रा। डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल, और यहाँ पे हमको जो कुछ कॉमन एनिमल्स है जैसे डियर हो गया, वुल्व्स हो गया, आर द, और फॉक्सेस हो गए, ऐसे एनिमल हम इन जंगलों में देख सकते हैं। आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। बर्ड्स लाइक द पीजेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। ओके, now let's we see about the Mediterranean vegetation. The west and the southwest margin of the continent are the different, they have the Mediterranean vegetation. तो देखिए जो हमारा साउथ है उसमें हम आप किस प्रकार के देखते मेडिटेरियन वेजिटेशन हमको वहाँ पे दिखता है साउथ और वेस्ट मार्जिन के एरिया में। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी, और ये मोस्टली इस प्रकार का वाइल्ड फॉरेस्ट जो है आपको दिखाई देगा मेडिटेरियन सी के एरिया में, उसके आसपास का जितना भी एरिया है मेडिटेरियन सी के आसपास का। ओके, जैसे यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन मिलता है। और इसका नाम मेडिटेरियन वेजिटेशन क्यों पड़ा, क्यों रखा गया? क्योंकि मेडिटेरियन सी के आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पे इस प्रकार का वेजिटेशन होता है, इसी कारण। ठीक है, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन आर ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन, और कुछ कुछ जो है आउट ऑफ आपका रीजन में भी, मेडिटेरियन रीजन के बाहर में भी देख सकते हैं, परंतु आप जो है सबसे ज़्यादा आपको मेडिटेरियन रीजन के ही पास मिलेगा। कैलिफोर्निया इन द यूएसए, जैसे कि एग्जांपल कैलिफोर्निया, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका आर द सम एग्जांपल्स ऑफ दिस मेडिटेरियन वेजिटेशंस। Now let's we see about the coniferous forest. Coniferous forests are also called the taiga. These forests are also in the higher altitude. Coniferous softwood evergreen trees. The woods of are useful. तो ये आपको जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड में मिल जाएंगे तो आपको कॉर्निफोरस फॉरेस्ट मिलता है, और कॉर्निफोरस फॉरेस्ट में आपको सॉफ्ट वुड मिलता है। सॉफ्ट वुड का जो यूज़ है बहुत याद में आपको टिम्बर, फर्नीचर मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, इस प्रकार की इसमें यूज़ होता है। और इवन मेकिंग द पल्प, जो हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। मैच बॉक्स बनाने में भी इन्हीं ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है। अब इस एरिया में आपको किस प्रकार के एनिमल्स मिल सकते हैं? फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स you can found in such type of forest. So the next topic will be covered in next class. Okay, thank you.